कहते हैं ना कि उम्मीद की एक किरण भी घने अंधेरे को चीर सकती है। चलिए, आज की कहानी की शुरुआत इसी एक गहरे विचार से करते हैं। लगातार मिल रही नाकामयाबी से हिम्मत मत हारो, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? और बस यही उम्मीद, यही सोच उस कहानी का दिल है जो हम आज देखने वाले हैं। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक बहुत मशहूर लामा की अपनी आत्मकथा से लिया गया एक सच्चा किस्सा है, और यही बात इसे और भी ज्यादा असरदार बना देती है। तो कहानी शुरू होती है एक 5 साल के बच्चे से। उसे अपने पिता से कैसा मौका मिलता है जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सिर्फ 5 साल, सोचकर देखिए, इतनी सी उम्र में उसे एक ऐसे सफर पर निकलना था जो शायद उसका बचपन उससे हमेशा के लिए छीन लेता। और ये कोई आम मौका नहीं था। उसे देश के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित, सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ में दाखिले के लिए भेजा जा रहा था। ये वही जगह थी जहां से उसके परिवार के कई लोग पढ़कर महान बने थे। मतलब, ये उस बच्चे के लिए एक शानदार जिंदगी बनाने का सुनहरा रास्ता था। लेकिन कहानी का असली मोड़, असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। इस बड़े मौके के साथ जुड़ी थी कुछ बहुत ही ज्यादा कठोर शर्तें। तो देखिए, चुनाव कितना साफ था, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। एक तरफ था देश के सबसे अच्छे संस्थान में पढ़ने का सपना, और दूसरी तरफ एक ऐसी कीमत जो किसी भी बच्चे के लिए चुकाना नामुमकिन सा लगे। शर्त यह थी कि घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो कभी अपने परिवार की तरफ पलटकर नहीं देख सकता। पिता के नियम तो जैसे पत्थर पर लिखी लकीर थे। एक एक करके सोचिए, सुबह 4 बजे तैयार रहना है। तुम्हारी माँ तुम्हें अलविदा कहने नहीं आएगी। मैं भी वहां नहीं हूंगा, बस दूर से देख रहा हूंगा। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, जिसे बार बार दोहराया गया, पीछे पलटकर मत देखना। अब ये जो माँ का वहां ना होना था, वो कोई बेरहमी नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। पिता को पता था कि अगर माँ वहां होती तो दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़ते, और वो एक कमजोर पल उस बच्चे को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर सकता था। ये इमोशनल डिसिप्लिन, यानी भावनात्मक अनुशासन का एक बहुत गहरा सबक था। तो अब आते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर। उस सुबह जब वो बच्चा अपने घर, अपने अतीत को पीछे छोड़ने वाला था। वो अपने बीते हुए कल और आने वाले कल की दहलीज पर खड़ा था। और आखिरकार वो सुबह आ ही गई। ठीक 4 बजे वो बच्चा बिल्कुल अकेला तैयार था। उसे घोड़े पर बिठा दिया गया। उसे विदा करने के लिए ना माँ थी, ना पिता। सिर्फ घर के नौकर चाकर थे जो उसे उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रहे थे। और उसके कानों में सिर्फ पिता के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अगर तुमने पलट कर देखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक लकीर थी जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिर एक पिता इतना सख्त क्यों था? क्या ये सिर्फ अनुशासन का मामला था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ था? पीछे न देखने की असली कीमत क्या थी? और यहीं हमें इस कहानी का असली मकसद समझ में आता है। पिता का वो हुक्म सिर्फ एक नियम नहीं था, वो असल में समर्पण यानी डेडिकेशन का पहला और सबसे जरूरी पार्ट था। ये सजा के बारे में था ही नहीं, ये सिखाने के बारे में था। जरा सोचिए, पीछे देखने से मना करके पिता ने असल में किया क्या? उन्होंने अपने बेटे को अतीत की जंजीरों से आजाद कर दिया, ताकि वो बिना किसी बोझ के पूरी तरह से अपने भविष्य को अपना सकें। यह सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं थी, ये पूरी रफ्तार से आगे दौड़ने की बात थी। और ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए कुछ दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर देना ही पड़ता है?